ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है श्री जी? ये सब करके तुम्हारी समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाएंगी। जब किसी से प्रेम करूं तो समस्याएं नहीं आती गोविंदराज, परीक्षाएं आती हैं, और इन्हीं की परख से ये सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अब यही होगा, केवल मेरे साथ नहीं, सभी के जीवन में यही होगा। किंतु आप, इसका क्या अर्थ है श्री? इसका अर्थ ये है कि भार्गवी के जीवन से जो भी जुड़ा है, हर एक व्यक्ति उसे ढूंढने का प्रयास करेगा, चाहे वो पद्मावती हो, राजकुमार वासु हो या ऋषिभृंग हो। और जब सभी को ज्ञात होगा कि भार्गवी यहाँ से क्यों गई है, कि भार्गवी को ये सभी क्यों ढूंढ रहे हैं, उस क्षण उन सभी को उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिन्हें जानने के लिए सभी तत्पर थे। और उस क्षण संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन होगा। तुम भले ही मेरे साथ नहीं हो श्रीनिवास, किंतु तुम्हारी स्मृतियां सदैव मेरे साथ रहती हैं। तुम्हारी स्मृतियां भी सदैव मेरे साथ रहती हैं भार्गवी। अब ये संसार जो आज तक हमारे प्रेम को समझ नहीं पाया, अब उसे समझेगा और शीघ्र ही समझेगा भार्गवी। इस क्षण से आप सबका ध्यान बस एक ही कार्य पर होगा, और वो है भार्गवी का पता लगाना। वो जहां कहीं भी है उसे शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढो, और उसके लिए जो भी बन पड़े आपको वो सब कुछ करना होगा, ठीक है? श्रीनिवास, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि भार्गवी कहाँ है। मुझे भी यही आशा है। मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं पहला। मुझे तुम्हारी कोई भी बात में कोई रुचि नहीं है वासु। मैं तुमसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाहता हूं पद्मावती। सत्य कहूं बहन, तो मैं तुम्हारा कटाक्ष सह नहीं पाया। जब तुमने कहा कि भार्गवी मुझे छोड़कर भाग गई तो मैं अत्यंत क्रोधित हुआ। मैंने बहुत सोचा, और अब मैं भार्गवी को कैसे भी ढूंढना चाहता हूं बहना, क्योंकि जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता, मैं ये जान नहीं लेता कि वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं किसी और के साथ कैसे विवाह कर सकता हूं बहना। मैं तो भार्गवी से प्रेम करता था, और जब तुम भार्गवी को ढूंढने का प्रयास कर ही रही हो तो मैं चाहता हूं कि इस खोजी दल का नेतृत्व और संचालन मैं करूं। किंतु तुम्हें भार्गवी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य बड़ा कठिन है। हम में से कोई नहीं जानता भार्गवी कहाँ है। हम नहीं जानते उसे ढूंढने में कितना समय लगेगा। तो इतना कठिन कार्य अपने ऊपर मत लो। चाहे वो कार्य कितना भी कठिन हो, पूर्ण प्रजा के समक्ष उपहास बनने से अधिक कठिन कदापि नहीं हो सकता। वासु ठीक कह रहा है श्रीनिवास। वासु और भार्गवी का विवाह होने वाला था, और वो इसे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए इसे छोड़कर चली गई। भार्गवी को वासु से क्षमा तो मांगनी ही चाहिए, है ना? तुम तो फंस गए वीरभद्र। तुम्हारा मंगल तुम पर भारी है, उस पर शनि वक्त दृष्टि से देख रहा है, और ऊपर से काल सर्पयोग। तुम जैसे मांगलिक का नर विवाह तो कदापि संभव नहीं लग रहा है। कोई तो उपाय होगा गुरुजी। यज्ञ करना होगा ग्रह शांति के लिए, किंतु उसके लिए भारी दक्षिणा देनी होगी। 10 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, मैं कहीं से ऋण करके लाता हूं। अवश्य। ठीक रहा ना? पहले उस सुनार ने लालच में उस स्त्री के साथ ऐसा किया,
और अब ये ज्योतिष, ये सब हो क्या रहा है इस गांव में? उचित है वासु, तुम ढूंढो भार्गवी को। वासु, तुम इस खोज में सम्मिलित हो सकते हो। तुम इन रक्षकों के साथ जा सकते हो। धन्यवाद बहना। ठहरो वासु। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पद्मावती? तुम्हें जैसे ही भार्गवी के विषय में कुछ भी ज्ञात हो, तुम सबसे पहले मुझे सूचित करो। यदि तुम्हें मेरी ये शर्त स्वीकार है तो ही मैं तुम्हें इन सिपाहियों के साथ जाने की अनुमति दे सकती हूँ। मुझे स्वीकार है। मैं सबसे पहले तुम्हें सूचित करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है श्रीनिवास कि हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि भार्गवी कहाँ है, और फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो तब ठीक होगा जब मेरी भार्गवी यहाँ वेंकटगिरी में लौट आएगी। किंतु उससे पूर्व अब भी यहाँ कुछ व्यक्ति हैं जिनके लिए मेरी श्री का महत्व समझना शेष है। ये भेंट देखकर तुम्हारी श्रद्धा सत्य प्रतीत होती है। अब तुम सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। यदि मेरे घर में धन धान्य की कमी हुई तो ईश्वर कुपित होंगे और पूरे गांव को उसका परिणाम झेलना होगा। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक माह में हर व्यक्ति को यही प्रक्रिया बारंबार दोहराते रहना है। हरि 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 हरि। मैंने कहा था ना तुमसे, इन मूर्खों को ईश्वर के भय का प्रकोप दिखाकर मैं कुछ भी करा सकता हूँ। कैसा गांव है ये? सुनार हो, ज्योतिष हो या ब्राह्मण, यहाँ प्रत्येक मनुष्य धन की लालसा में डूबा हुआ है। किसी की सहायता करने के स्थान पर उनसे छल किया जा रहा है। किंतु ऐसे गांव में उस कन्या उमा का हृदय इतना पवित्र कैसे? मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा। अरे गोविंदराज, हुआ क्या है? इतने क्रोधित क्यों? कुछ तो बताओ मुझे। क्रोध ना करो तो और क्या करो? राजकुमार, वसु को कैसे भेज सकते हो तुम भार्गवी को ढूंढने के लिए? मैंने कहा था ना कि सभी लोग भार्गवी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तुम्हें लगता है कि राजकुमार वासु का भार्गवी को ढूंढना किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता है? अरे वो अवश्य कोई समस्या ही उत्पन्न करेगा श्रीनिवास। एक बार भार्गवी का पता तो चले भला, फिर देखना उसे ठीक से ज्ञात करवाऊंगा कि कुमार वासु को अपमानित करने का क्या परिणाम होता है। प्रत्येक परिहास का, ताने का प्रतिशोध को मैं उससे लेकर रहूंगा बाला। अब किसी को तो राजकुमार वासु पर दृष्टि रखनी होगी ना, कहीं वो भार्गवी के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना कर दे। मैंने जानबूझकर वो प्रस्ताव स्वीकार किया। मैंने जानबूझकर वासु को भार्गवी को ढूंढने दिया है। क्योंकि मैं जानता हूं एक और ऐसा मनुष्य है जो भार्गवी को ढूंढने जा रहा है। आपको बस उस व्यक्ति को जाके सूचित करना है और आपका कार्य समाप्त। वासु का अनुसरण करने के स्थान पर उस व्यक्ति के साथ रहिए और भार्गवी को ढूंढने जाइए। उसमें हम सभी घायल हैं। तो ये व्यक्ति है कौन, ये तो बताओ।